हैं, ये सब निर्गुण भक्त हैं भगवान के। इनकी प्रत्येक क्रिया केवल भगवत प्रसन्नता के लिए ही होती है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज एक बार वृंदावन आए चित्रकूट से, और तुलसीदास जी महाराज जो हैं ये भगवान को प्रणाम नहीं करते थे, हमारे श्याम सुंदर को। बोले क्यों? बोले तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। बोले बंसी छोड़ के धनुष बाण हाथ में लोगे तब मैं आपको प्रणाम करूंगा। तो श्री तुलसीदास जी महाराज के लिए कृष्ण भय रघुनाथ, हमारे ब्रजमंडल के श्रीनाथ जी तुलसीदास जी को दर्शन देने के लिए, उनके प्रणाम को स्वीकार करने के लिए उन्होंने हाथ में अपनी भुजा में धनुष बाण ले लिया। जैसे ही द्वारिका, जैसे हमारे नंद नंदन कृष्ण ने बंशी छोड़ के धनुष बाण लिए, तब तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। बोला अब ठीक है। तो ऐसे तुलसीदास जी महाराज, ये कोई इनके मन का भाव नहीं था, केवल आनंद के लिए, विनोद के लिए कृष्ण और राम में भेद करते थे। तो सूरदास आदि इन भक्तों से आकर के कहते थे, पूरे दिन कारी कमरी वाले कोई ध्यान धरते रहो तुम लोग, वह बंसी वाले को, टेढ़ी टांग वाले को ध्यान धरते रहो। अरे जाको खुद को कोई ठिकानो ना है, दूसरे इनके घर में जा जाके चोरी करे, वह को ध्यान धरोगे तो तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी। हमारी रघुनाथ जी की शरण में आ जाओ, हमारे राम जी की शरण में आ जाओ, सब कल्याण करेंगे राम जी। सूरदास जी महाराज कहते थे, बोले नहीं, हम अपने गोपाल जी के ही ठीक हैं। अब सूरदास जी को नेत्र तो थे नहीं। तुलसीदास जी बोले कि बोले देखो भाई, तुम कितना भी लड़ लो हमसे, लेकिन श्रेष्ठ तो राम जी ही हैं। सूरदास जी बोले हाँ राम जी श्रेष्ठ हैं, मना कब कर रहे हैं, लेकिन गोपाल जी से बढ़िया कोई नहीं है। बोले देखो, ये कब तक लड़ाई झगड़ा हमारा चलता रहेगा, आज हम तराजू में तोल के देख लेते हैं, जिसका वजन ज्यादा वो जीत जाएगा। सूरदास जी बोले ठीक है, कर लो तुम जैसे करना चाहो। बोले मैं अपने ठाकुर जी को लेकर के, अपने रघुनाथ जी को लेकर के एक पड़ले में बैठूंगा, आप अपने गोपाल जी को लेकर एक पड़ले में बैठना, और दोनों नापेंगे, जिसका वजन ज्यादा, जिसमें बल ज्यादा, उसका पड़ला नीचे आ जाएगा और वही फिर विजयी माना जाएगा। और एक और शर्त है, यदि रघुनाथ जी जीत गए तो कल से रघुनाथ जी के पद गाने शुरू कर देना सूरदास जी, और यदि तुम्हारे कन्हैया जीत गए तो हम कल से कन्हैया के पद गाने शुरू कर देंगे। दोनों में शर्त लग गई। अब जैसे ही महाराज पेड़ पर तराजू लटकाया गया, अपने छोटे से गोपाल जी को लेकर के श्री सूरदास जी पहुंचे, अपने रघुनाथ जी को लेकर के श्री तुलसीदास जी पहुंचे। दोनों पड़ले पर जैसे ही चढ़ने लगे तो पहले सूरदास जी महाराज चढ़े, जय हो मेरे गोपाल जी, और कहकर के पड़ले में बैठ गए। श्री तुलसीदास जी महाराज अपने रघुनाथ जी को लेकर के, जय हो मेरे श्री सीताराम, और जैसे ही बैठे थोड़ी बहुत देर तो नाप तोल चलती रही, धीरे 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 क्या देखा, सूरदास जी ऊपर लटक गए और तुलसीदास जी नीचे आ गए। और सूरदास जी को दिखाई तो देता नहीं। तुलसीदास जी महाराज जोर से हंसने लगे, बोले हम पहले ही कह रहे थे हार जाओगे, तुम मानते नहीं हो बात को, देखा हमारे रघुनाथ जी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारा पड़ला नीचे आ गया, ऊपर लटके हो हवा में, कूद जाओ ऊपर से ही। सूरदास जी महाराज को बड़ा बुरा लगा, पड़ले में से ऊपर से ही कूद गए, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा करके सीधे अपनी कुटिया में जाकर के बैठे, और कुटिया में जाकर के ठाकुर जी को दूर बैठा दिया, और ठाकुर जी से मुंह फेर करके और रोने लगे, और रो रो करके कह रहे हैं, बोले पूरे दिन गला फाड़ फाड़ करके तुम्हारा गीत गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, हमको नेत्र दिए नहीं, दिखाई देता नहीं, पूरे दिन में ना जाने कितनी बार गिरते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी तुम्हारा भजन नहीं छोड़ते हैं। और आज तुलसीदास जी के सामने नाक का सवाल था मेरा, पूतना को मारने के लिए 7 दिन के थे, तब जान आ गई आप में। सत्तासुर, घासुर, बकासुर, धेनुकासुर को 6-6 महीने की उम्र में मार दिया, लेकिन आज एक भक्त की लाज बचानी थी तो जरा से भारी नहीं हो पाए आप। तो गोपाल जी मूर्ति में थे, सोई अचल हो गए, सचल हो गए, और जाकर के सूरदास जी की गोद में बैठ गए। बोले बाबा
बार बार उनकी ठोड़ी को पकड़ें। तो सूरदास जी बोले दूर बैठो, मुझसे बात मत करो, तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम ऐसे ही करते हो। विष लगा करके पूतना आई, वो ज्यादा प्रिय थी आपको, लेकिन हम लोग जो बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके पवाते हैं, हमसे प्रेम थोड़ी है आपको। सूरदास जी से ठाकुर जी कहने लगे मेरी बात तो सुनो एक बार। बोले क्या बात है बताओ। बोले अच्छा एक बात बताओ, 2 में वजन ज्यादा होता है कि 3 में ज्यादा होता है? बोले 3 में ज्यादा होता है। बोले आप पटले में जब बैठे थे तो क्या बोला? जय हो मेरे श्री गोपाल जी। एक तो 2 और 2 भी नहीं थे भैया, 1.5 थे हम तो गोपाल जी थे छोटे से और आप बड़े। और दूसरे पटले में जब तुलसीदास जी बैठे तो उन्होंने क्या बोला? मेरे जय हो मेरे श्री सीताराम। एक तो तुलसीदास जी खूब हट्टे टगड़े और फिर सीताराम यानी विवाहिता युगल जोड़ी के संग बैठे, 3 लोग बैठे थे। अब यहां पर 1.5 बैठे, वहां पर 3 बैठे, कौन भारी होगा? अगर तुम भी कह देते जय हो मेरे राधे श्याम, तो अगर जरा भी कमती रह जाते तो तुम जो कहते वो करते हम। सूरदास जी ने तुरंत उनको गोदी में उठाया और सीधे अपनी छड़ी लेकर के पहुंच गए तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी बोले आ गए हमारे रघुनाथ जी की शरण में? बोले शरण में बाद में आएंगे, दोबारा तराजू लटकाओ। सूरदास जी तुलसीदास जी बोले क्यों? बोले पहले थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमसे, हम थोड़ी भूल में रह गए, हमको पता नहीं लग पाया क्या करना है। अब हम बिल्कुल सोच समझ के आए, अब दोबारा से तराजू लटका। बोले अब नहीं होगा, अब तो एक ही बार हो गया। सूरदास जी पीछे पड़ गए, बोले तराजू लटकाना पड़ेगा। तब तुलसीदास जी ने अंत में सूरदास जी को हृदय से लगाया। बोले जिसने तुमको पढ़ा लिखा के भेजा है, मैं सब जानता हूं किसने क्या बता दिया है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। बंधुओं इसको कहते हैं निश्चल निष्कपट भक्ति। ये भगवान को अति प्रिय है। सूरदास जी महाराज का एक पद मुझे बहुत प्रिय है, सब लोग गाओ। सूरदास जी से कोई कहता था आपके पास नेत्र नहीं है, दिखाई आपको देता नहीं है, आप नेत्रहीन हो फिर भी भगवान का इतना भजन करते हो, जिसने आपको अंधा बनाया उसी का भजन करते हो। सूरदास जी कहते थे, बोले भगवान ने तुमको नेत्र वाला इसलिए बनाया ताकि तुम संसार देखो, मुझे नेत्रहीन इसलिए बनाया ताकि मैं संसार को ना देखूं, केवल अपने ठाकुर जी को देखूं, इसलिए मुझे नेत्रहीन बनाया। बोले तुम्हारे नेत्र तो संसार को देखने के प्यासे हैं, लेकिन मेरे नेत्र तो ठाकुर जी को देखने के प्यासे हैं, इसलिए मैं नेत्रहीन। और सूरदास जी गाते हैं बहुत सुंदर भाव, मुझे अति प्रिय है, इसलिए सब लोग नेत्र बंद करके श्री सूरदास जी के इस भाव को जरूर गाओ। इन नेत्रों की प्यास कैसे दूर हो? हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन की प्यासे अखियां, हरि दर्शन की प्यासे। क्या देखना चाहती है? देखो चाहत कमल नयन को, 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 निस दिन रे
केसर तिलक मोतिन की माला, श्री वृंदावन के वासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन लेहों करवट काशी। यदि इस जन्म में मुझे दर्शन नहीं दिए, आपने ये केसर तिलक लगा के मोतियों की माला पहन के, हे वृंदावन के वासी, यदि इस जन्म मुझे आपके दर्शन नहीं हुए तो लेहों करवट काशी। काशी में जाकर के करवट लेने का मतलब है कि अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा मैं। पहले काशी जाने का मतलब यही होता था। काशी जाने की इच्छा का तात्पर्य प्राचीन काल में यही होता था। क्या? क्योंकि लोग यही कहते थे जन्म कहीं भी हो लेकिन अंत्येष्टि हमारी कहाँ हो? बनारस में हो, मणिकर्णिका घाट पे। तो काशी जाने का मतलब ही यही होता था। प्राचीन काल में वृद्धावस्था में लोग काशी में ही चले जाते थे और वहीं भजन करते, काशी विश्वनाथ का दर्शन करते करते वहीं प्राण त्याग के वहीं फिर उनकी अंत्येष्टि होती। तो श्री सूरदास जी महाराज का ये भाव, इसको कहते हैं निष्काम भक्ति। भगवान कहते हैं मुझे अति प्रिय है जो प्रत्येक परिस्थिति में मेरा ही भाव का अनुभव करता है और प्रत्येक परिस्थिति को मेरे ही कृपा समझ करके जीता है, चाहे वो अनुकूल हो चाहे वो प्रतिकूल हो। इस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी मेरा अनुभव करते हुए जो जीता है, ऐसे व्यक्ति को भक्त कहते हैं। उसको भक्त कहा जाता। तो भक्ति महारानी के पीछे यदि आप अनुगमन करोगे तो भगवान फिर आपके पीछे अनुगमन करेंगे, जैसे उस भोंदू के पीछे पीछे भगवान चल रहे थे। श्रीमद् भागवत मुक्ति प्रदायन ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत भक्ति प्रदायक ग्रंथ है। मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या? मुक्ति मतलब मरने के बाद भगवान की प्राप्ति और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान की प्राप्ति। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? वास्तव में जब तक हम जीवित हैं, अपनी जीवित अवस्था में ही भगवत दर्शन कर लें। प्रश्न पूछा गया
कौन कौन लोग भागवत की कथा सुनने से पवित्र होते हैं, कैसे कैसे पापों से निवारण श्रीमद् भागवत कथा से होता है, उसके उत्तर में श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ते ते। कैसे कैसे पाप दूर हो जाते हैं भागवत की कथा सुनने से। सबसे पहली बात, दुनिया में जितने भी पाप हैं, प्रत्येक पाप को दूर करने के संकल्प लेकर के यदि आप सप्ताह यज्ञ सुनोगे, सप्ताह कथा सुनोगे, तो पुनन्तिते पवित्र हो जाओगे। लेकिन वही बात है, संकल्पित होकर के आपको करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्पित बिना हुए यदि किसी कार्य में यदि आप अपनी रति रखते हैं तो उसका कोई विशेष प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा।